नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा। हमारे साथ आज एक खास मेहमान बातचीत में जुड़ रहे हैं। किसान नेत्री हैं और लगातार किसानों के साथ रही हैं 12-13 महीने तक। चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे धासा बॉर्डर हो, चाहे किसी भी किसान आंदोलन हो, मोनिका नैन, उनसे बातचीत करेंगे। सिसरौली गांव में अरविंद शर्मा जो लोकसभा सांसद हैं, उनका बहुत मुखर होकर इन्होंने विरोध किया है। लेकिन ये कहती हैं कि विरोध नहीं किया, हमने तो सवाल जवाब किए हैं, किसी पार्टी का विरोध नहीं है। तो मोनिका नैन से जानना चाहेंगे, उनके गांव में पहुंचे अरविंद शर्मा, दूसरी बार प्रत्याशी हैं बीजेपी से, और कहीं ना कहीं वहां पे आप अच्छा खासा एक लोगों का जमवाड़ा देखने को मिला, काफी हा हुल्लड़ देखने को मिली, और उल्टे पांव अरविंद शर्मा को बगैर प्रोग्राम किए लौटना पड़ा। तो सारा वाक्य आखिर था क्या? क्योंकि हमारे साथ मोनिका नैन जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे यही पूछने की कोशिश करते हैं आखिर ये माइक पे क्या पूछना चाहते थे उनसे, और क्या बगैर पूछे रह गई वो, क्योंकि वो बीच में चले गए। तो मोनिका नैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। जी नमस्कार सभी को। जी मोनिका नैन जी, आपके गांव में बहुत एक बड़ा प्रोग्राम हुआ अरविंद शर्मा का, उसमें इतनी ही बड़ी जी तादाद में लोग पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक विरोध देखने को मिला, और आप माइक आपके हाथ में, काफी हाव उल्लड़ जनता के बीच में, और आखिर पूछना क्या चाहते थे, उनको वापस जी लौटना क्यों पड़ा, क्या वाकया था ये सारा? हम सिर्फ अपने कुछ सवाल थे हमारे, हम सिर्फ उन सवालों के जवाब मांग रहे थे उनसे। हमने सिर्फ एक के जवाब मांगा था कि भाई आप 5 साल में आज हमारे गांव में आए हो, तो 5 साल पहले की थे आप। सिर्फ एक के सवाल कर पाए थे। उसी के दौरान उन्हीं के आदमियों ने अड़गम मचा दिया, माइक हमसे छीन लिया गया, हमसे थपाई भी की गई है। तो उनके आदमियों ने जो पंगा खड़ा करा था वो सवाल के जवाब ही देना नहीं चाह रहे थे, शायद उनके पास हमारे सवालों के जवाब नहीं थे, इसी वजह से उन्होंने दंगा खड़ा करा। जी मोनिका नंद जी, क्या सवाल थे आपके, क्या पूछना चाहते थे, क्या अदर जो बीच में रह गए? शायद ही आपकी आवाज आ रही है, शर्मा दोबारा सुने। हम पूछना चाह रहे थे उनसे कि आज 5 साल में वो गांव के बीच आके खड़े हुए हैं, जो भी ये गांव के आदमी, ये किसान, ये मजदूर साथी जब सड़का के ऊपर बैठे थे, जब ये बीजेपी वाले नेता की थे, हम ये पूछना चाह रहे थे। आज वोट की जरूरत पड़ रही है, इन्होंने तो ये गामा में आ रहे हैं, जब ये गामा के आदमी सड़का के ऊपर थे, जब ये बीजेपी वाला ना आकर ये क्यों नहीं पूछा कि भाई आप सड़कों के ऊपर क्यों बैठे हो, आपकी क्या मांग है, आप क्यों दुखी हो रहे हो? जब इन्हें ये नहीं दिखा कि जब हमारे रास्तों में किले बिछाई जा रही थी इनकी सरकार के द्वारा, हम पे गोलाबारी करी जा रही थी, हमारे ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी, जब ये नेता की जा रहे थे बीजेपी के, इन्हें ये नहीं पूछा अपने नेता से कि इन किसानों को इतना दुखी क्यों किया जा रहा है, इन मजदूर साथियों को लाठी क्यों मारी जा रही है, इनके ऊपर गोलियां क्यों चलाई जा रही हैं। हमारे यही सवाल थे कि जब आप की थे, जब हमारे ऊपर गोलियां चल रही थी। मोनिका नंद जी, बीजेपी सरकार कहती है, और दीपिंदर का भी एक बयान जारी हुआ है कुछ दिन पहले, भाई वोट मांगने का हक सबको है, हर गांव में जाने का सब हक को सबको है, आप वोट की चोट से मारिए और सबको गांव में आने दीजिए, प्रोग्राम करने दीजिए। तो ये विरोध, जैसे बीजेपी कहती है, किस तरीके का कहते हैं, प्री प्लान है ये? कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हम गांव में जाएं। तो गांव में प्रजातंत्र है, संविधान है, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है, अब कोई भी अपना वोट मांग सकता है किसी गांव में जाके। तो ये आने से रोका जा रहा है, या खाली सवाल जवाब है आपके, या फिर गांव में एंट्री कर नहीं कर सकते बीजेपी के लोग? हम आपको बताना चाह रहे हैं, आपने भी वीडियो में देखा, पूरी जनता ने देखा, पूरे हरियाणा ने देखा कि वो हमारे गांव की चपाड़ में बैठे थे, हम्म। खूब आए भी हैं, वो हमारे गांव के अंदर आए हैं। किसी भी एक भी किसान नेता या आम आदमी के हाथ में कोई काला झंडा नहीं था, ना कोई किसान का झंडा था, ना कोई नारेबाजी की जा रही थी। सिर्फ हमने एक आम आदमी, एक मजदूर, एक किसान होने के नाते उनसे सिर्फ सवाल जवाब किए थे। मैं आपसे पूछना चाहूं, क्या हम एक स्वतंत्र देश में नहीं रह रहे? हम आजाद नहीं है? हम अपनी वोट दे रहे हैं एक को, नेता को, तो उनसे हम सवाल जवाब नहीं कर सकते? तो जी। अगर वो नेता है, हमारे सांसद है, तो हमारे सवालों के जवाब तो दे दो। जी
हम अपनी वोट देकर उनको 5 साल के लिए दिल्ली भेज रहे हैं, लेकिन वो हमें दिल्ली नहीं जाने दे रहे। हमारी वोट लेके वो दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन हम आम आदमी दिल्ली नहीं जा सकते। हमें तो रोक लेंगे, पुलिस प्रोटेक्शन लगाएंगे, कील बिछा देंगे, गोलाबारी करेंगे हमारे ऊपर है। मुरलीधरन जी, चलो, आप ऐसा नहीं लगता जैसे फिलहाल हरियाणा में बीजेपी के सभी जो नेता हैं उनका विरोध कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है? तो क्या आपको लगता है कि आप वोट की चोट से उनको हरा दीजिए आपके पास? लेकिन इस तरीके की जो फिलहाल जो माहौल बना हुआ है, किस तरीके से देखते हो आप? जैसे गांव में नहीं एंट्री नहीं है, लोग हाव उल्लड़ कर रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं, ये कितना सही और कितना गलत है आपकी नजर में क्या? देखो, कुछ हमारे साथी हैं जिनमें बहुत ज्यादा रोष है, वो काले झंडे भी दिखा रहे हैं उनको, बीजेपी सरकार को। लेकिन हम उन साथियों से भी कहना चाह रहे हैं कि इन हम काले झंडे ना दिखा के इनको गांव में आवे, अपना प्रोग्राम कर दे, कोई दिक्कत नहीं है हमने उन चीजों से। लेकिन इसे हम एक सवाल जवाब तो इनसे कर सकते हैं आम नागरिक के होने के नाते। हम्म। इतना तो हमारा हक है कि हम सवाल पूछ सके उनसे। तो हमारे साथ मोनिका नैन बनी हुई खास बातचीत में, किसान नेता हैं और लगातार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलिए। लेकिन अब कहीं ना कहीं बगावत है। बीजेपी के जो सांसद अरविंद शर्मा इनके गांव में पहुंचते इन्होंने सवाल जवाब शुरू किए कि आप 5 साल कहाँ थे। तो कहीं ना कहीं फिर हा उल्लड़ हो गए, वहां भगदड़ मची और अरविंद शर्मा को दोबारा लौटना पड़ा। अभी फिलहाल आपके साथ किसी ने संपर्क किया, दोबारा प्रोग्राम के लिए यहाँ पे आए इस तरीके से अरविंद शर्मा या किसी के बीजेपी के कार्यकर्ता किसी और ने? नहीं, अब तक तो कोई संपर्क नहीं हुआ सर, ना अब तक कोई दोबारा से आया है। अगर दोबारा से आएंगे तो हमारे वही सवाल और वही जवाब मांगेंगे हम उनसे, क्योंकि जी हमारे सवालों का जवाब अब तक की मिला नहीं हमें। जी। लेकिन ये सवाल, अब बीजेपी कहती है कि सांसद 1,000 गांव होते हैं तो हर गांव में सांसद जा नहीं सकता और काम होता है विधायक का जाने का। तो विधायक पहुंचता है जी जी। अपने अपने एरिया में, सांसद के पास तो कई जिले नीचे आ जाते हैं, कई विधानसभा आ जाती हैं। तो सांसद का काम होता है पैसे लेके आना। सरकार कहती है कि हर गांव में सांसद नहीं पहुंच सकता। तो आपके गांव में अरविंद शर्मा की तरफ से कोई ग्रांट पहुंची? कोई ग्रांट नहीं पहुंची है जी। और जो उनके सांसद बोल रहे हो आप, सांसद का आने का काम है, उनके द्वारा भी हमारे गांव में कोई काम नहीं करवाया गया है। जी। आप पूछ सको सतीश नांदल जी से, पूछ सको, एक भी काम गिनवा दे सतीश नांदल की हमने सिसरोली गांव में ये काम करवाया है। कोई काम नहीं होया हमारे गांव में। तो आपके गांव में जैसे स्कूलों की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, गंदे नाले के पानी की निकासी और साथ साथ आम समाज से जो अस्पताल की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट वगैरह, बिजली की, ये कैसी व्यवस्था है डिग्गी पानी की पीने की? जो आपने व्यवस्थाएं गिनवाई हैं उनमें से एक भी व्यवस्था सुरक्षित अच्छी कोई भी नहीं है, वो पहले की बनी हुई है। लेकिन जो बीजेपी का सरकार आने के बाद हमारे गांव में इनके सांसद ने कोई भी एक अच्छा काम नहीं किया। हाँ, इनके इनके बाद एक ग्रांट आई है, हम्म। मैं आपने बता दूं उस ग्रांट के बारे में भी। हम्म। हमारे गांव में इन्होंने लाइब्रेरी खोली है, हम्म। जिम और लाइब्रेरी सरकार की तरफ से आई है। मैं उस जिम और लाइब्रेरी के बारे में बताना चाहूँ आपने। हमारे गांव का स्टेडियम है, स्टेडियम गांव से बाहर है बिल्कुल, हम्म। डिग्गी के पास। उसके पास इन्होंने एक कमरा तो लाइब्रेरी का बना दिया, एक कमरा जिम का बना दिया। जी। आगे बरंडा, जिस तरह दो कमरे बना के उनके हम्म। आगे बरंडा कर दिया, एक जिम का हो गया, एक लाइब्रेरी का। तो जब हमारे गांव में सांसद जी आए थे, जी। तो मैंने उनसे सवाल पूछा था हम्म। कि आप ये बता दो हम्म। कि दारू और मंदिर हम्म। एक जगह बनवा दिया आपने, हम्म। अब ये बता दो लाइब्रेरी तो बनवा दी, एक साइड में आपने जिम बनवा दी, एक साइड में आपने लाइब्रेरी बना दी। तो आप ये बता दो लाइब्रेरी का फायदा कौन सा हो रहा है? आप भी बता दो, जनता बता दो, क्या दोनों चीज एक जगह पर रह सकती हैं, लाइब्रेरी और जिम? अभी तक है वो? अगर कोई देखना चाहे मीडिया वाला साथी तो हम दिखा सकते हैं, बीजेपी वालों का काम दिखा सका हमारे गांव के अंदर कि उन्होंने एक काम करवाया और वो काम किस तरह का करवा रखा है।
तो कभी आपने अरविंद शर्मा से मिलने की कोशिश की, सतीश नांदल से, कामों को लेके गांव के किसी हाँ, व्यक्ति से? सतीश नांदल से हमारी इस बारे में बात हुई है। मैंने ये बात रखी थी कि हमारे गांव में इस तरह से आपने ग्रांट दी है लाइब्रेरी और जिम की। और तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि उनको एक साथ क्यों आपने वो कर दिया, पास किस तरह से कर दिया। वो सवाल पूछा था हमने उनसे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जगह दे दो। हमने जगह दी स्कूल की, उनके जितने भी आदमी आए उनको जगह दिखाई, लेकिन इनके अपने आदमी हैं, अपने ढंग से काम कर रहे हैं। आज भी वो दोनों एक साथ हैं, जिम भी और लाइब्रेरी भी। जी। मोनिका नैन जी, आप किसान नेता हैं। राकेश टिकैत ने भी साफ बोल दिया है, हम किसी का पार्टी का विरोध नहीं करेंगे। चडोनी साहब ने भी बोल दिया, हम किसी पार्टी का कोई विरोध नहीं है, वोट मांगने का सब हक को आप वोट की चोट से मारिए। सभी जो आपके किसान नेता है सबने मना कर दिया, भाई हम जी जी चुनाव का किसी का कोई विरोध नहीं है, आप वोट की चोट से मारिए। लेकिन फिर भी विरोध जारी है। जी। किसान नेता जो आपके बड़े नेता हैं उनके मतलब उन्होंने कोई आपका क्या बोलते हैं, कोई वो ऑर्डर नहीं दिया, या उनकी तरफ से कोई आपका आदेश नहीं आया कोई विरोध करना है, और फिर भी लगातार विरोध जारी है, तो ये है क्या, क्या समझे? सर सर मैं पूछना चाह रही हूँ, विरोध हो क्या है? विरोध किस की चीज है? हमने कोई काले झंडे दिखाए, कोई नारेबाजी करी, उनकी गाड़ियों को रोका, सड़क गांव के अंदर ना आने दिया हो? विरोध तो यही है ना, कि गांव के अंदर ना घुसने दिया हो, काले झंडे दिखाए हो, नारेबाजी करी हो, हमने कोई भी तोड़ फोड़ करी हो उनके साथ कोई। हम एक आम आदमी की तरह उनसे सिर्फ सवाल पूछ रहे थे, हम्म। हमने कोई विरोध नहीं करा था उनका। हम्म। वो हमारे सवालों के जवाब दे देंगे। ठीक है। मोनिका नैन जी, एक चलो आपके सांसद है। आप, हाँ आपके सवाल थे, गांव के मुद्दे थे, किसानों के मुद्दे थे। अगर इनका जवाब उनके पास नहीं है तो फिर आगे का क्या? अगर वो हमारे सवालों के जवाब नहीं दे सकते तो हम नहीं चाहते कि वो हमारे सांसद बनने के योग्य भी हैं। हम्म। तो आपके जवाब ही किसानों के हैं, भाई रास्ते में कील गाड़ दी, दिल्ली नहीं जाने दिया, एमएसपी की नहीं गारंटी थी वो नहीं मिली, तो ऐसे मुद्दे सांसद की सिर्फ तो हाथ में। किसानों सर सिर्फ किसानों के ही मुद्दे नहीं है, हमारे मजदूर साथियों के भी मुद्दे हैं। हम्म। हमारे मजदूर साथी जब अपना हक मांगने गए थे, जब उनको भी लठ मारे गए थे, हम्म। उनको भी जेड़ा में बंद कराया गया था, उनको कितनी दिहाड़ी देने लग रही है। मुद्दे उनके भी हैं, हमने उनके भी सवाल पूछने थे, लेकिन उन्होंने जवाब देना ही बेहतर समझा। वो जवाब ही नहीं दे पाए, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था हमारी बातों का। लेकिन सांसद के पास इतनी पावर नहीं होती ना, वो ये सारे मुद्दे सॉर्ट आउट कर, या तो मुख्यमंत्री करे, मनोहर लाल खट्टर रहे 9.5 साल, या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी करे, या अमित शाह करे। इनके पावर, बड़ी पावर इनके पास होती है, ये तो खाली एक खाली सांसद है, सांसद की इतनी पावर नहीं होती। तो वो बात करो ना उस बारे में। हम्म। जो गलत है उसने गलत तो कह सके हैं, पब्लिक के बीच में आना उन्हें, तो वो अपनी सरकार से बात करें ना कि हमने पब्लिक के बीच में जाना है, आप इस तरह से क्यों कर रहे हो? हम्म। तो कभी अरविंद शर्मा इसके अलावा 5 साल में कभी आपके गांव में आए, कभी भी एक बार? ना जी, कभी भी नहीं, एक बार भी नहीं। हमारे बहुत से आदमी, महिला तो ये भी नहीं जानती कि अरविंद शर्मा है कौन। हम्म। मोनिका नंद जी, आप किसान नेता हैं, किसानों के साथ रहे हैं, अब भी किसानों के साथ चल रहे हैं, तो राजनीति में हलचल पैदा है, उठापटक मची हुई है, तो कहीं ना कहीं जी जी। एक ये एजेंडे के तहत तो नहीं चल रहा है प्रोग्राम, भी बीजेपी के खिलाफ ही चलना है, और बीजेपी को हमने हराना है जैसे तैसे करके, किसी विशेष पार्टी के खिलाफ ये एजेंडा तो नहीं चलाया जा रहा है। मैं आपसे ही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। सरकार कहती है। हम किसी पार्टी से नहीं है, नहीं हम किसी भी पार्टी से नहीं है, नहीं किसी पार्टी का कोई एजेंडा है, नहीं हम किसी पार्टी के कहने से ये काम कर रहे हैं। ये हमारे खुद के दर्द हैं जो हमने 5 साल तक रोड़ा के ऊपर बैठ कर न भोगे हैं। ये हमारे भीतर के दर्द हैं जो हम उनसे सवाल जवाब करने लग रहे हैं। हम किसी पार्टी का कोई समर्थन नहीं, हमने कभी भी किसी भी किसान नेता ने ये नहीं कहा होगा कि आप उस नेता की, उस पार्टी को वोट दो, बीजेपी को वोट ना दो, आप उस पार्टी को वोट दो। हम ये कह रहे हैं सिर्फ बीजेपी को वोट ना दो, किसान मजदूर किसी को भी वोट दे दो, और चाहे किसी भी पार्टी को वोट दे दो, लेकिन एक बीजेपी को वोट ना दो। हमारे सिर्फ एक ये मांग, नहीं हम किसी पार्टी का कोई समर्थन नहीं है बाकी।
मोनिका नैन जी, आप किसान नेता हैं, मैं आपसे एक बात और जानने की कोशिश करता हूँ। हमारे साथ मोनिका नैन खास बातचीत से जुड़े किसान नेता हैं, और काफी एक बहुत बड़ा हंगामा अभी आपने देखने को मिला एक दो रोज पहले। और अरविंद शर्मा को कहीं सरपट दौड़ना पड़ा, वहां से गए थे प्रोग्राम करने बीजेपी का, लेकिन वहां से वापस दौड़ना पड़ा उनको। क्या अरविंद शर्मा को की बगावत है, या फिर अरविंद शर्मा के कोई जगह दूसरा कोई कैंडिडेट बीजेपी उतारे, उसकी भी ऐसी बगावत रहेगी, खाली इन्हीं की ज्यादा बगावत है यहाँ पे? नहीं, बात खाली अरविंद शर्मा की नहीं है, बीजेपी का कोई भी नेता है कौन से ने बढ़िया काम कराया है? हम्म। कोई भी काम बढ़िया नहीं कराया। रोहतक में तो बिल्कुल भी नहीं कराया। पूरे हरियाणा के आदमी बीजेपी के नेताओं से दुखी है। लखीमपुर वाला कांड ले लो आप, किसानों का। हम्म। आज तक बीजेपी के नेता पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम्म। वीडियो खुली चल रही है, आप सबने भी देखा है। हम्म। मैं पूछना चाह रही हूँ क्यों? क्योंकि वो बीजेपी का नेता है, उस पर इस वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है। हम्म। ब्रिजभूषण का देख लो आप, उन्होंने हमारी खिलाड़ी बेटियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया, तो जी। उनके साथ भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन बीजेपी वाले उन्हीं सांसदों को वापस बीजेपी में उतार रहे हैं। हम्म। तो ये मैं गुंडागर्दी है, एक देश में गुंडागर्दी मचा मचा रखी है बीजेपी वालों ने। तो ये जो सवाल जवाब का सिलसिला, अरविंद शर्मा को यहाँ से अगर टिकट से हटा दिया जाए, कोई नया चेहरा आए, तो भी सवाल जवाब ये जारी रहेंगे, या खाली अरविंद शर्मा की ही पाल ऑफ और रोहतक लोकसभा में उन्हीं की ज्यादा बगावत है ये? बीजेपी का कोई भी नेता आएगा, हम उनसे सभी से सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि वो बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अगर घर का मुखिया एक आदमी है, तो अगर वो गलती कर रहा है तो घर का कोई भी सदस्य उसे ये टोक सका है कि भाई आप ये गलती क्यों कर रहे हो। तो बीजेपी के सांसद जितने भी हैं, तो वो बीजेपी से क्यों नहीं सवाल किए गए? जब किसानों को गोलियां मारी जा रही थी, जब किसानों के ऊपर लाठियां चलाई जा रही थी, जब मजदूर साथियों को सड़कों के ऊपर घसीटा जा रहा था, तो तब ये बीजेपी के सांसद तब क्यों नहीं बोले? हम सिर्फ ये जवाब मांग रहे हैं। जी। तो मोनिका नंद जी, कुछ और कहना चाहेंगे चलते चलते? पूरा हरियाणा प्रदेश, पूरा भारत आपको देख रहा है अभी। मैं अपने देशवासियों से एक ही बात कह रही हूँ कि अगर दोबारा से बीजेपी सरकार हमारे देश में आई, तो हमारा देश बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप किसी भी पार्टी को अपनी वोट दे, लेकिन बीजेपी को वोट ना दे। वोट की जोर से अपने देश को बचाने का काम करें। अभी आपने कहा था हम किसी पार्टी के खिलाफ, हमारा एजेंडा नहीं है, हमारे पांच हमारे सवाल हैं, और अब आप अपील कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ वोट मत दीजिए, किसी पार्टी के पक्ष में वोट दे दीजिए चाहे। हम बीजेपी को ये कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट ना दें, किसी भी पार्टी को वोट दे, पर बीजेपी को वोट ना दें। तो सीधा सीधा बीजेपी हम के किसी खिलाफ? पार्टी के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं। जी। खाली बीजेपी को वोट नहीं देना है बस? जी, तो काफी। क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसको वोट की चोट से हराया जा रहा है। ना तो हमारे बीच में इन्होंने ऐसा जहर घोल रखा है जातिवाद का, तो उसको खत्म करने का बहुत जरूरी है। अगर ये बीजेपी खत्म नहीं हुई ना, तो एक इंसान के काम नहीं आ सकता, क्योंकि जात पात का जहर इतना ज्यादा घुल चुका है गांवों के अंदर, शहरों के अंदर, कि एक बहुत ज्यादा। जी। तो मोनिका नैन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बातचीत की, आपका कीमती समय दिया। जी, आपका भी धन्यवाद, आपने बातचीत करी। थैंक यू। तो हमारे साथ ये मोनिका नैन खास बातचीत में जुड़ी थी, और ये किसान नेता हैं, इनसे खास बातचीत की। इन्होंने कहा कि पुरजोर विरोध जारी रहेगा, बीजेपी के नेता चाहे कोई भी आइए, और ये लगातार विरोध नहीं है हमारा, सवाल जवाब है। गांव में आएंगे तो इन्होंने कहा कि सवाल जवाब तो करेंगे, और सवाल जवाब उनको देना पड़ेगा, चाहे आज आ जाइए, आगे भविष्य में चाहे कभी आ जाइए, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई भी हो बीजेपी की तरफ से, हमारे ये सवाल लगातार जारी रहेंगे। गांव में आइए, कोई विरोध नहीं है, प्रोग्राम कीजिए, कोई विरोध नहीं है, लेकिन विरोध सिर्फ इतना है, सवाल जवाब तो रहेंगे हमारे। तो इन्होंने मुखर होकर बातचीत की है, और कहीं की बीजेपी की कहीं की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं हरियाणा प्रदेश में खासकर, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान जो हैं वो सवाल जवाब लिए तैयार खड़े रहते हैं, और गांव में कहीं ना कहीं सवाल जवाब की बौछारें शुरू कर देते हैं, और बौछारें होने के बाद कहीं ना कहीं जो लोकसभा प्रत्याशी हैं उनको दुम दबा के वहां से भागना पड़ता है, बिगड़ कोई सवाल जवाब दिए।
तो आने वाले समय में क्या माहौल रहेगा और क्या रहेगा, हमारे साथ हरियाणा न्यूज 24 पर आप हमेशा जुड़े रहिए और देखते रहिए, क्योंकि इस चुनाव में हमारी बड़ी बारीकी से नजर है। हर छोटी से लेकर बड़ी खबरों तक हरियाणा न्यूज 24 आपको दिखाता रहेगा। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, नमस्कार, जय हिंद।